न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सबसे ज्यादा सिवनी जिले में मतदान हुए हैं। बता दें आपको कि 52 जिला मुख्यालय में मतगणना आयोजित होगी और सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सुरक्षा के आला अधिकारी अलग अलग जिलों में मौजूद 3 तारीख के लिए बिजली विभाग को बताया। बिजली विभाग की सभी कार से हुए केबल पास धारी व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दतिया में भांडे के लिए 18 टेबल, सेवड़ा में 20 टेबल लगाए हैं। जहां ज्यादा प्रत्याशी हैं वहां मतगणना के लिए अधिक समय लगेगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट गिनती पूरी होते ही उसके परिणाम आएंगे। इसके बाद ईवीएम से गिनती होगी और रैंडमाइजेशन के तहत टेबल में एजेंटों को बैठाया जाएगा। मीडिया के साथियों के लिए अलग से टेबल लगाया गया है, जहां पर उनकी सुविधा अनुसार सामान उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया का सीसीटीवी कवरेज होगा। काउंटिंग का लाइव स्क्रीनिंग नहीं होगा। और क्या कुछ जानकारी दी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, देखिए। लाइव स्क्रीनिंग नहीं होती। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेटियां स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं तो उनके रास्ते अलग अलग हों। संबंधित विधानसभा का जो कक्ष मतगणना जहाँ होनी है आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करें, उसकी कलर कोडिंग की गई है। जो कर्मचारी उन मतगणना उन पेटियों को लेके आएंगे तो संबंधित विधानसभा को डिफरेंट कलर दिया गया है। उसी तरह से पासेज जारी किए हैं एजेंट के भी। काउंटिंग एजेंट्स को भी एक विधानसभा का काउंटिंग एजेंट को दूसरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑब्जर्वर जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल पहुंचना प्रतिबंधित होगा। उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं, उनके पास मोबाइल होगा। और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है, जो सर्विस वोटर के जो आते हैं, उसके बार कोड को स्कैन करना पड़ता है और उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है। तो उस ओटीपी को देखने के लिए, यूज़ करने के लिए आरओ एआरओ और काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे वो। जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, फिर भी आपको पता है कि इस बार होम वोटिंग की बात थी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, जो दिव्यांगता जिनकी 40% से ज़्यादा थी। तो इस श्रेणी में या 80 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया, उनकी संख्या 51,259 है। जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया उनकी संख्या 12,093 है। जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित हुई थीं, जिसमें फायर था, मेडिकल था और इस तरह की 1-2 और सेवाएं थीं, उनके 1113 लोगों ने होम वोटिंग का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया, उनकी संख्या 3,04,623 है। और जिन लोगों ने अगेन गवर्नमेंट कर्मचारी लेकिन जिन्होंने ईडीसी के थ्रू मतदान किया, क्योंकि जो महिला कर्मचारी होती हैं उनकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र में लगती है, इसलिए उनको पोस्टल बैलेट जारी की जगह पे ईडीसी जारी की है। उनकी संख्या 21,197। इस तरह लगभग 3,25,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। जो हमारे 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके लिए जो टेबल में बता रहा था, जो टेबल की संख्या बढ़ाई गई है, तो यदि आप 230 को 14 पे देखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा टेबल लगाए गए हैं। टेबल की कुल संख्या जो इस मतगणना के दौरान पूरे राज्य में होम जिनका उपयोग होगा वो है 4,369, 4369 और पोस्टल की जो इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए न्यूज 31 पर बने रहिए। नमस्कार।